नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। सीतापुर में भारतीय किसान मंच द्वारा आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची में किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष शेख फारूक अहमद ने भी विभिन्न आपत्तियों के माध्यम से जिला प्रशासन को आरक्षण सूची में की गई गड़बड़ियों के बारे में अवगत करवाया। ज्ञापन सौंपने के बाद उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि जारी की गई जिला पंचायत सदस्य पद की आरक्षण सूची में बड़े पैमाने पर आरक्षण के मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को उनके अधिकार से वंचित करने का काम जिला प्रशासन ने किया है। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 18, 19, 52, 59 व 60 में अभी तक मात्र एक बार सीट को सम्मान किया गया है और इस बार भी सीट को सम्मान करने की बजाय आरक्षित कर दिया गया है। इसी तरह का अन्याय वार्ड संख्या 5 के साथ भी किया गया है। आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष शेख फारूक अहमद ने कहा, चाहे ग्राम प्रधान के पद हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद हो या फिर जिला पंचायत सदस्य के पद हो, सभी के आरक्षण में भारी गोलमाल किया गया है। यदि जिला प्रशासन जल्द ही इस दिशा में कोई सकारात्मक रचनात्मक कदम नहीं उठाता है तो मजबूरन हम इस लड़ाई को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी आपत्तिकर्ता हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपत्तियों को सूचना दे सकते हैं, जिससे सभी का मामला न्यायालय पहुंचाया जा सके। भारतीय किसान मंच के प्रदेश प्रवक्ता सचेंद्र दीक्षित ने जिला प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा, इस सीट के आरक्षण में न केवल मानकों की अनदेखी की गई है, अपितु राजनीतिक दबाव के चलते कुछ तथाकथित लोगों को जिला प्रशासन द्वारा अनुचित लाभ देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के विपरीत किए गए इस कार्य को लेकर उनका संगठन सड़क से लेकर संसद तक हर लड़ाई के लिए तैयार है। भारतीय किसान मंच की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने यह भी कहा कि आरक्षण के नाम पर संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकार एक जिला प्रशासन द्वारा सिलने का कार्य किया गया है, तो महिलाएं इसके लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगी। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से भारतीय किसान मंच के युवा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र राज, मंडल प्रवक्ता दिनेश शुक्ला, मंडल संयोजक जितेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष अंबु श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शोभा लोधी, जिला कोषाध्यक्ष इस्लामुद्दीन अंसारी अपने दल के साथ, विधानसभा अध्यक्ष राजीव राजवंशी, अमरदीप वर्मा, गौरी शंकर पांडे, सुमित सोनकर, रुस्तम खान आदि कई लोग उपस्थित रहे। मैं प्रदेश प्रवक्ता किसान मंच, आज हमारे संगठन ने और तमाम अन्य संगठनों ने मिलकर के जो चुनाव हमारे आने वाले चुनाव है उसमें जो आरक्षण में गड़बड़ियां की गई हैं शासन प्रशासन के द्वारा, हम सब ने उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है और गड़बड़ियां इस स्तर की हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर हम आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल हमने पत्रों में लिख करके, ज्ञापन में लिख करके दे दिया है। बेहतर ये होगा कि शासन प्रशासन अपनी त्रुटियां सुधार ले और लोकतंत्र को बहाली की तरफ ले चलने दे, मनमानी न करे, क्योंकि ये मनमानी हमारे गांव से लेकर के शहर और शहर से लेकर राजधानी, राजधानी से लेकर केंद्र सरकार तक को प्रभावित करेगी। कारण ये होगा कि जब जिनको हमें चयनित करना है, जिन्हें चुनाव देना है, जिन्हें अवसर देना है चुनाव में, जब वो चुनाव के अवसर से वंचित रह जाएंगे तो कैसे हम आरक्षण की नीति को लागू कर पाएंगे, ये समझ में हम सबकी नहीं आया है। और ये तमाम संगठन अगर ये मसला जिला स्तर पर नहीं हल हो रहे हैं तो इसको लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने का संकल्प ले चुके हैं। तो हम शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस समस्या को, जो गड़बड़ियां की गई हैं, अपने स्तर पर सुधार कर और उसको पुनः प्रकाशन करें, जिससे हम लोग समझ सकें कि आरक्षण की रीत नीति जो थी वो सही निकाली गई, सही की गई। मैं जितेंद्र कुमार मिश्र, भारतीय किसान मंच सीतापुर, मैं मंडल संयोजक होने के नाते जो सरकार इस तरीके से जनता को गुमराह कर रही है, कम से कम जो भी कोई नीति हो तो उसमें ये भी कहने को देश प्रजातंत्र देश है, लेकिन प्रजा तक, जनता तक कोई भी मतलब नीतियां जो है बताते ही नहीं है और अपनी मर्जी से कर लेते हैं। ये बात गलत है। कोई बात हो, किसानों को हमारे पत्रकार या मतलब मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए, जिससे हमारे मतलब जो है किसान और मजदूर सभी को मतलब ये जनमानस में बात सच्चाई मालूम तो हो सके। और वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं पाती है, सरकार मनमानी कर रही है। जो भी आरक्षण सीटों के लिए हुआ है इसमें भी काफ़ी घोटाला है, इसमें जानकारी मतलब जनता को दिया नहीं गया, अपनी मनमानी की सरकार कर रही है जो गलत है। इसके मौका है तो इसके पर मतलब जो है भारतीय किसान और संयुक्त मोर्चा
इसके खिलाफ मतलब जो है अपनी आवाज़ उठाएगा। जनपद सीतापुर में आरक्षण सूची में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। कहने को तो लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हकीकत में वो नियमों से बहुत दूर रहते हैं। बतौर उदाहरण में जिला पंचायत सदस्य सीतापुर के आंकड़ों की बात करना चाहूँगा। 79 सीटों में 21% आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 17 सीटें बनती थी और 17 की जगह पे उनको 28 सीटें दे दी गई। सामान्य वर्ग की सीटें 11 कम हो गई, जबकि सामान्य वर्ग में सभी लोग प्रत्याशी बनकर के अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर ये अन्याय सिर्फ और सिर्फ सामान्य के नाम पर क्यों किया जा रहा है, ये एक सोचनीय प्रश्न है। इसी मुद्दे पे हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जरूरत होगी तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। मैं अल्पना सिंह, भारतीय किसान मंच महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। जो अभी तक हमारे संगठन के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है आरक्षण को लेके, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां तो है ही। दूसरी बात, अगर सरकार ने ये आरक्षण सूची बनाई थी तो उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं पब्लिकली किया, क्यों नहीं उन्होंने जो है मीडिया के द्वारा मीडिया के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से पब्लिक तक ये जाना चाहिए था वो किस आधार पे आरक्षण ले रहे हैं। और जो उन्होंने आधार बताया भी वो भी जो है गोलमाल किया गया है। पूरे गोलमाल तरीके से उन्होंने अपनी बात को पब्लिक के सामने रख भी दिया है, लेकिन वो किसी के समझ में नहीं आई किस तरीके से उन्होंने आरक्षण सूची को बनाया है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे थे कि हम 95 से जो है आरक्षण ले रहे हैं, मतलब 95 के जो सीट थी उस हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। वो बिल्कुल उनके दावे खोखले हैं। कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है इस पर फिर से सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। अगर वे विचार विमर्श नहीं करती है तो भारतीय किसान मंच पुरजोर से इसका विरोध करेगा, धरना प्रदर्शन भी करेगा, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएगा। जय जवान जय किसान। मैं दिनेश शुक्ला, मंडल प्रवक्ता भारतीय किसान मंच। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप करके जो जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले पंचायती चुनावों को लेकर के जो आरक्षण सूची जारी की गई है और उस आरक्षण सूची में जो आरक्षण के मूलभूत नियमों का उल्लंघन किया गया है, मनमाने तरीके से सीटों का निर्धारण किया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। यदि हमारे ज्ञापन के बाद भी जिला प्रशासन इस बारे में कोई सकारात्मक कदम आगे नहीं उठाता है तो हम लोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। जय जवान जय किसान। सीतापुर जनपद का जो आरक्षण में महा घोटाला हुआ है, इसके लिए हम लोग आमजन सामाजिक विकास संस्थान और हमारे किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम साथीगण मिल करके इनकलाब की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारी दलितों से और पिछड़ों से और यहाँ के अधिकारियों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर हम सिर्फ संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। संविधान ने जब हमको 51% दिया है, हमारे सामान्य वर्ग को, SC वर्ग को 21% और पिछड़ों को दिया है 27%। तो जब संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं तो ये शासन प्रशासन के लोग और सरकार कौन होती है हमारे अधिकारों का हनन करने वाली। इस आवाज़ को लेकर के हम लोगों ने मिल करके आज जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिया है और हम इनसे व्यक्तिगत वार्ता भी करेंगे। रात में जिलाधिकारी महोदय ने हमको मैसेज किया था कि ये जो है SC का 21% के हिसाब से नहीं होता है, इनकी आबादी के हिसाब से होता है। तो हमने उनको मैसेज किया है कि भाई अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर आपने मानक के आसपास जो है पिछड़ों को उनको आरक्षण क्यों दिया है, और अगर मिसप्रिंट हुआ हो तो आप हमें बताएं। हम लोग भी इंसान हैं, आपके बीच के हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ जो संविधान ने हमको हक दिया है हम सिर्फ उसको मांग रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। ये हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज एकत्र हुए हैं। जो सूचियाँ जारी हुई हैं चुनाव को लेकर, सीट की सूचियाँ, उनमें जो घोटाला हुआ है और इनको संवैधानिक रूप से नहीं सामने लाया गया है, जिसमें
इन सीटों के बंटवारों को लेकर के हमारे भारतीय किसान मंच द्वारा एक मुहिम चलाई गई है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस विरोध को जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी।